नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। न्यूज पंजाब पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है बारिश में ट्राई सिटी पानी पानी। नगर निगम लाचार है। मानसून की पहली बारिश ने साफ कर दिया है कि चंडीगढ़ प्रशासन मानसून से निपटने के लिए तैयार नहीं है। मूसलाधार बारिश ने शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है। बाजारों में पानी भरने से सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है और लोगों के घरों से निकलना तक बंद हो चुका है। आपको बता दें कि मनीमाजरा इंडस्ट्रियल एरिया और हलोमांजरा, बापूधाम, जीरकपुर और पंचकुला में सड़कों का बुरा हाल हो चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। इस दौरान पंचकुला सेक्टर 10 के लोगों ने नगर निगम के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। तो पहली बारिश नहीं, यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशासनिक अमले की पोल खोल के रख दी है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से पहली बारिश जो है वो सामने आई है और पहली बारिश अपने साथ परेशानियां जो है वो लेकर आई है। तो इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईटीवी ग्रुप के चीफ सब एडिटर अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी, ओवर टू यू। धन्यवाद अभिषेक। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व पार्षद और एक समाज सेवी डॉक्टर एपी सांवरिया साहब हैं। मेरे साथ में भारत हितैषी साहब हैं जो अध्यक्ष हैं पंचकुला के हाउस ऑनर्स एसोसिएशन के। मेरे साथ में जेएसी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जीरकपुर के अध्यक्ष हैं सुखदेव चौधरी जी। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के चंडीगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं राजीव मोदगिल सोनू जी। आप सभी का स्वागत है और मैं चर्चा को सीधे आगे लेके चलता हूं कि जिस तरीके से आपने अपने स्क्रीन पे देखा होगा कि किस तरीके से पानी का भराव हुआ, आप तो खुद ही देख रहे हैं, आप उस जगह पे मौजूद हैं समस्या पे। तो जिस तरीके से ये हुआ, बार बार प्रशासन, नगर निगम, नगर परिषद ये दावे करती रहती है कि हमने प्री मानसून पूरी तैयारी कर ली है, मानसून आएगा तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन होता अंततः उल्टा ही है। हर बार वही रिपीट होता है और उससे पहले बार से ज्यादा बुरी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इस बार तो हमारा दुखद ये है कि हमारे यहाँ मानसून देर से आया और देर से आया तो हमारे लिए दुखद था, लेकिन प्रशासन के पास में, नगर निगम के पास में, नगर परिषद के पास में इतना वक्त ज्यादा मिल गया था कि वो चाहते तो प्री मानसून की पूरी तैयारी कर लेते और ये संकट की स्थिति नहीं होती। लेकिन ये लगातार बनी हुई है और इस पे करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। अब वो करोड़ों रुपया नालियों के जरिए कहाँ जाता है, कौन चेक करता है, क्योंकि उसको तो चेक करने का कोई तरीका नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ रोड गली साफ हो गई या दूसरे नाले साफ हो गए, दूसरी चीजें साफ हो गई, तो आप मान लीजिए साफ हो गए, क्योंकि कोई भी नालों में ना तो अफसर उतर के देखता है ना कोई और चेक करता है। तो इस कारण से चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ना होने के कारण ये एक लूट का माध्यम बन गया है। मैं इसी पे चर्चा के लिए सबसे पहले भारत हितैषी जी के पास जाना चाहूंगा। हितैषी साहब, जो हालत है आपने देखी और सब कुछ है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या प्रशासन और नगर निगम, नगर परिषद कुछ कर रहे हैं या सिर्फ ये निकम्मे बन के बैठे हैं और सिर्फ लूटने का जरिया है, सरकारी धन का दुरुपयोग करने का? जी। मंगलवार रात को सावन की पहली बरसात में पंचकूला के सेक्टर 8, सेक्टर 10, सेक्टर 15, 16, सेक्टर 19 के निचले क्षेत्रों, अभयपुर और बुढ़नपुर के क्षेत्रों के तकरीबन बहुत सारे घरों में 4-4, 5-5 फुट पानी भर गया, जिससे लोगों के घरेलू सामान का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इसके अलावा घरों में और सड़कों पर खड़ी कारों में आधी पौनी कारें डूब गई, जिससे कारें खराब हो गई। बेशक नगर निगम ने जनवरी की अपनी पहली हाउस मीटिंग में रोड गली साफ करने का 1.5 करोड़ का प्रस्ताव पास कर दिया था, लेकिन ये नगर निगम प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण ही ये जो रोड गली सफाई का काम है जुलाई में मानसून आने के बाद से ही शुरू हो पाया, जो कि एक बहुत चिंताजनक बात है। आज हितैषी मानसून शुरू हो गया है। हितैषी साहब, ये जो बारिश हुई है, आप ये सोचिए ना, 27 तारीख की रात से शुरू हुई है। मैं ये कह रहा हूं 27 तारीख तक तो जुलाई भी इनको पूरा मिल गया। जी हितैषी साहब।
आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मैं हितैषी साहब कह रहा हूं कि इनको तो जुलाई भी पूरा मिल गया काम करने के लिए, क्योंकि 27 तारीख तो गुजर चुकी थी जब बारिश हुई। जी, तो मैं यही कह रहा था कि जो जनवरी में इन्होंने प्रस्ताव पास किया ठेका देने का 1.5 करोड़ का, लेकिन ये जुलाई में इन्होंने काम शुरू किया तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता, उसका कोई लाभ नहीं होगा रोड गलियां साफ करने का। दूसरा है, रोड गली से जहां सफाई भी शुरू हो गई है वहां सफाई करके जो उसमें मलबा निकलता है वो वहीं पड़ा रहता है कई कई दिन, वो बरसात में फिर उसी रोड गली के अंदर घुस जाता है। तो पंचकूला के सेक्टर 8 के बहुत सारे घरों में सेक्टर 10 के और सेक्टर 19 के कुछ जो निचले क्षेत्र के घर हैं उनकी 30 से 35 साल पुरानी ये समस्या है कि उनके घरों में हर बरसात के मौसम में उनके घरों में पानी घुस जाता है। लेकिन जो 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 हमारे राजनीतिक नेता हैं वो हर चुनाव के दौरान उनके हमारे पास आते हैं, वो चुनावी वादा कर जाते हैं कि इस समस्या का स्थायी हल निकाल दिया जाएगा, लेकिन हमारे मतलब वादे हैं, वादों का क्या कहना है। मैं इसके बाद में सुखदेव चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। सुखदेव जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जिस तरीके से समस्या पे चर्चा हुई, हितैषी जी ने बताया कि पंचकुला में इस तरीके से बुरी हालत हुई है, आपके जीरकपुर में भी बुरी हालत हुई है, तमाम सोसाइटीज में पानी घुस गया है, कारें लग रहा है कि जैसे डूब गई हो। उसके अलावा और कई मोहल्लों में कई जगह पे यह स्थिति हुई है, कई इलाकों में हुई है। मैं ये समझता हूं कि जब जिस तरीके से बनाया जाता है, व्यवस्थाएं की जाती हैं, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है और कागजों में शायद खर्च हो जाता है और उसके बाद में कुछ होता नहीं और हर बार पानी में डूबने की स्थिति आ जाती है। जी चौधरी साहब। मैं जीरकपुर की बात अगर करूं, इसको गेटवे ऑफ पंजाब बोलते हैं कि पूरा जो है, चाहे वो दिल्ली है, कहीं कोई भी है, वो जीरकपुर से होके जा रहा है। जब जीरकपुर का इसको गेट ऑफ पंजाब आपने बना दिया और इसके बाद इतना चंडीगढ़ से भी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ बसा दिए, जो 2031 में जितने लोग बस रहे उससे ज्यादा लोग आज बस चुके हैं। CLU दिए जा रहे हैं, फ्लैट बनते जा रहे हैं, कॉलोनियां पास की जा रही हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से कुछ भी नहीं दे रहे। हमने 3 साल से 4 साल से लगातार इनसे यही बात कर रहे हैं कि अगर आपने कोई भी कॉलोनी बसानी है उससे पहले सीवर लाइन, कोई वाटर लाइन, कोई निकासी, पानी निकासी का कोई प्रबंध तो किया जाए, लेकिन किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं है। सभी CLU भी वैसे दिए जा रहे हैं और कोई भी लाइसेंस लेना, लाइसेंस मिलता जा रहा है। हम इतनी बार एक चौक के लिए जो बारिश का पानी है, हर बार ये कहते हैं कि बारिश का पानी आने से पहले, बारिश से पहले आप उसको उस रास्ते साफ करो जहां से पानी जाना है, लेकिन इनको कोई असर ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे बिल्डर्स का ज्यादा बोलबाला है। बिल्डरों ने सारे नाले दबा दिए। कितना हम आवाज उठा रहे हैं कि ये नालों को खोलो, आने वाला टाइम कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको उस पानी को निकालने का कोई रास्ता नहीं ना। एक दिन की, कुछ घंटों की बारिश ये स्थिति तबाही ला देती है, तो ये स्थितियां तो बुरी हैं जी। लेकिन बात ये है कि ये पानी सिर्फ जीरकपुर का पानी नहीं है, ये पंचकुला का पानी भी ये जीरकपुर से होकर जा रहा है। लेकिन जो रास्ता है, रास्ते बंद कर दिए गए। जितने भी पानी के रास्ते थे वो रास्ते बिल्डरों ने बंद कर दिए। वो पानी निकलेगा कहाँ जाएगा? वो पानी तो शहर के अंदर ही रहेगा। शहर से बाहर निकलने का कोई प्रबंध ही नहीं किया इन्होंने, तो कोई कंट्रोल नहीं है उनपे। तो जो रास्ते बंद हो गए पानी के, तो पानी तो बारिश का कहीं से निकलने का नहीं। उधर से सीवर ओवरफ्लो है, सीवर को जो जहां 20,000 लोग रह रहे हैं वहां सीवर का पानी, मतलब बिल्डर माफिया ने सब कब्जा कर लिया और सब कब्जा कर लिया, चीजों को डुबाने की स्थिति कर दी। अधिकारी नहीं बोलते, अधिकारी बिल्कुल करप्ट हो चुके हैं। इनके बारे में बहुत बार लिख चुके हैं, लेकिन इनका ध्यान सिर्फ पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। जो लीडरशिप है वो भी नहीं ध्यान दे रही। उनको बार बार कहते हैं कि इनको कंट्रोल करो, कम से कम हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो। जो बारिश का पानी है, हम आज 3 महीने से बोल रहे हैं कि बारिशें आने वाली हैं, आप इसको नाले साफ कर लो, पानी का जहां से निकलना साफ, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं इनका। आज इन्होंने JCB लगाई है। अब नाला देखिए, बारिश आ गई, बारिश का पानी खड़ा हो गया, अब वो JCB लेकर और पानी के जो रास्ते हैं वो खोल रहे हैं। देखो ये ऐसे टाइम में खोल रहे हैं जहाँ लोगों के घरों में, लिफ्टों में। बिल्कुल सही। जब आग लग गई तब बुझाने चल रहे हैं, कुआं पहले से कोई प्रबंध किया ही नहीं। मैं डॉक्टर सांवरिया साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की स्थितियां हैं, आपको 2 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रमुख हैं उन्होंने आपको बताया, आपके सामने है। एक जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार है, एक जगह वहां पर नगर निगम जो है अकाली और उससे पोषित है, भाजपा अकाली पोषित कहेंगे पहले तो,
है। तो इस तरह से करके दोनों जगह, और सरकार एक जगह कांग्रेस की है, एक जगह बीजेपी की है। हम सरकार और इन पे नहीं जाते हैं, हम ये जाते हैं कि नगर के लिए एक नगर काउंसिल चुनी जा रही है, नगर निगम चुना जा रहा है, और वो नगर काउंसिल की ये जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है। ऑफिसर्स जो है कागजों में नालियां और सब चीजें साफ कर देते हैं, और ये अंधेरगर्दी बची रहती है। ये तो अभी आपको दो जगह की बात पड़ी, तीसरी जगह की अभी मैं मोदगिल जी से पूछूंगा। चंडीगढ़ में भी आपको उस पे दिखाई दिया होगा स्क्रीन पे कि चंडीगढ़ में भी वही भयावह हालात हुए। आधा चंडीगढ़ की स्थिति ये है, जो आबादी का आधा कॉलोनियों और दूसरे इलाकों में वो होता है, कुछ सेक्टरों में, कुछ जगह, सब जगह पानी की स्थिति हुई। तो ये दयनीय स्थिति, आप नगर निगम के मनोनीत पार्षद भी रहे, आप सैन्य अफसर भी हैं, आप उन सब चीजों को समझते हैं, आप उसके बाद में डॉक्टर भी हैं, आप उससे होने वाली बीमारियों और उसको भी समझते हैं। तो इन सब स्थितियों में आप क्या मानते हैं कि ये कहां से, ये कौन सा सुशासन है, कौन सी स्थिति है, बदतर और बदहाल जिंदगी जीने के लिए नागरिकों को दिया जा रहा है? जी सांवरिया साहब। बिल्कुल अजय जी, मैं ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, किसी की भी कोई गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की भी हो। लेकिन जो मैं दो मेरे बहुत सम्माननीय चेयरमैन हैं या प्रधान हैं अपनी सोसाइटीज के, हितेशी जी को भी सुना और सुखदेव जी को भी सुना। इनका दर्द जो है सुन रहा हूं मैं और महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहा हूं। आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के पैटर्न भी रहे हैं। उसमें भी रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जिस वक्त की हालात, अब जो आज आपने ये मुद्दा उठाया है, बहुत जरूरी मुद्दा है। और इसमें कुताही कहाँ है? कुताही बिल्कुल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। जनता तो हाउस टैक्स देती है, उनको कॉर्पोरेटर को इलेक्ट करके ले जाती है। डॉक्टर साहब, आपको एक और चीज बताएं, आपके भारतीय जनता पार्टी के हमने कहा कि नगर निगम का अपना जो है प्रवक्ता कोई दीजिए, तो स्थिति यह है कि आपकी पार्टी भाग खड़ी हुई, क्योंकि अभी से 15 दिन पहले हमने इसको ही लेके एक डिबेट चंडीगढ़ को लेके की थी, और उसमें हमने कहा था, उन्होंने कहा था हफ्ते भर के अंदर सारी रोड गलियां और सब साफ हो जाएंगी, लेकिन स्थिति हुई वो नहीं हुआ। और आज फिर वही समस्या हुई, जब 3 तारीख को पहली थोड़ी सी देर, 1 घंटे करीब, सवा घंटे बारिश हुई थी, उतने में हालत बिगड़ गई थी। तो आप सोचिए, आप ये स्थिति है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए अजय जी, मैं हमेशा कहता हूं कि हमें जो सिचुएशन सामने है, आर्मी में हमने सीखा है कि सामने दुश्मन खड़ा है, उसका पूरा आंकलन करके उसका इलाज कीजिए। उसी तरह से इस वक्त हमारा दुश्मन रोड गलीज की साफ सफाई के बारे में है। जब मैं चेयरमैन सैनिटेशन कमेटी था, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता। नहीं, आपके काम को सबको याद करता है। 2007 और 2008 में चंडीगढ़ को फर्स्ट प्राइज सारी इंडिया में इसमें सैनिटेशन में मिला था। इसीलिए डॉक्टर साहब आपको मैंने बैठाया है। जी, ये सीधी सी बात है कि आपने चंडीगढ़ को जहां स्वच्छता में नंबर 1 लाए थे, यहाँ की रोड गलियों में और यहाँ कहीं पानी नहीं टिकता था, आज स्थिति ये हो गई है पिछले 6 सालों में कि चंडीगढ़ में जल भराव हो जाता है, लगता है हम किसी इंटीरियर वाले इलाके में। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वरना चंडीगढ़ में तो 1 घंटे में सारा बारिश का पानी वो चो में चला जाता था, नदी में चला जाता था। लेकिन अब जैसे मैं देख रहा हूं, मेरे टाइम में रोड गली तब भी थी, आज भी थी, तब भी सफाई होती थी। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है सर, तब आप लोग जाके कम से कम मौके पे चेक करते थे। आज कोई पार्षद, मेयर और चेयरमैन जाके किसी भी रोड गली को चेक ही नहीं कर रहा है, नाले को चेक ही नहीं कर रहा है। बस सबसे बड़ी मुसीबत यही है साहब कि जो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी है, उसको साथ में आपको लगना पड़ेगा, एज ए कॉर्पोरेटर लगना पड़ेगा, एज ए जनप्रतिनिधि लगना पड़ेगा। अब हितेशी जी ने सही कहा है कि रोड गली साफ करते हैं, कूड़ा वहीं डाल जाते हैं और वो बारिश में फिर वापस चला जाता है। देखिए, इसका तरीका है कि रोड गली साफ करिए, पीछे एक ट्रक आता है, वो ट्रक कूड़ा उठा करके लेके जाएगा। वरना तो आपका कहना सही है, करोड़ों रुपए जो खर्च किए जाते हैं कागजों के ऊपर, वो फिर पानी में चले जाते हैं और जनता वो बंदर बांट हो जाती है। हाँ, वो जनता त्राही करती है। चंडीगढ़
पंचकुला और जीरकपुर जो कि एक नोडल ट्राई सिटी का हब है, इसको तो हम एक आइडियल कॉर्पोरेशन या काउंसिल कह सकते हैं। और वहां पे देखिए ऑफिसर को काम कराना बड़ा मुश्किल सा काम है। बिल्कुल, तो ऑफिसर से काम कराना एक बड़ा मुश्किल सा काम है। मैं राजीव मोदगिल साहब के पास जाना चाहूंगा। राजीव साहब, जिस तरीके की समस्या है सामने है, जिस तरह से पानी का जल भराव हो रहा है, आप भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, साथ में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। मैं यहाँ पार्टी वाइज बातें नहीं कर रहा हूँ, जन समस्या से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि किस तरीके से चंडीगढ़ बदहाल हो गया। वो चंडीगढ़ जिसे हम आइडियल मानते थे, जहां हम अपना घर बनाना एक सपना रखते थे, जब लोग नहीं बना पाते थे तो वो कहीं कोई पंचकुला में बना लेता था, कोई जीरकपुर में बना लेता था, कोई मोहाली शिफ्ट कर जाता, लेकिन मतलब चंडीगढ़ की पेराफेरी में रहना चाहता था। ये आइडियल एक स्थिति होती थी। पंडित नेहरू ने जिस चंडीगढ़ को बनाया था, एक सपनों का शहर, हिंदुस्तान का सबसे पहला प्लांट सिटी, जिसमें एक उम्मीद की थी कोई समस्या होगी ही नहीं, आज ये हालत खड़ी है। क्या इस पे शर्म नहीं आती है आपको? नमस्कार अजय जी, डॉक्टर साहब, सुखदेव जी, सभी को नमस्कार सर। आयुष्मान राजीव जी। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। जो अभी इन्होंने बात बोली है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ की बिल्कुल फेल हो गई है, ये बिल्कुल बात सही है सर। करोड़ों रुपए बजट बना था। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 महीने पहले इतने हवाई इन्होंने इतनी मीटिंग्स रखी, इतनी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, पार्षदों को बुलाया, चेयरमैन को बुलाया, करोड़ों रुपए का बजट बना। लेकिन आज ये समझ में नहीं आता है कि चंडीगढ़ की जो स्थिति है उसको देखकर ये समझ में नहीं आता कि वो करोड़ों रुपए किस नाली में, किस गटर में चले गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कल ही बापू धाम में आपने स्वच्छता को लेके एक प्रोटेस्ट भी किया था। सर, मैंने स्वच्छता को लेके प्रोटेस्ट किया था। डॉक्टर साहब को भी पता है, अखबारों में, न्यूज़पेपर में सारा कुछ आया था कि कम से कम 16 ट्रक जो मलबे के थे वो हमने रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने, अपना डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के जो जितने पदाधिकारी हैं और जितने बुजुर्ग थे हमारे, हम सब ने बैठ के प्रोटेस्ट किया था। सड़क के ऊपर बैठे थे, 3 घंटे 4 घंटे प्रोटेस्ट चला था। उसके बाद वो मलबा हटाया गया था। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि कूड़ा उठवाने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सर, ये बिल्कुल सही बात है। जो इस समय के काउंसलर हैं, मैं डॉक्टर साहब बैठे हैं मेरे सामने, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो सच्चाई है मैं बिल्कुल सामने बोलूंगा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेयर है, यहाँ के जो बीजेपी के काउंसलर हैं, वो कभी भी किसी भी सेक्टर के, किसी कॉलोनी में, किसी भी सोसाइटीज में या किसी भी गांव में जाके चेक नहीं करते, ऑफिसरों को चेक नहीं करते, लेबर को चेक नहीं करते। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्षों से ही नहीं मिलते होंगे जाके। मैं डॉक्टर साहब सामने बैठे, डॉक्टर साहब से ही पूछ लेता हूँ। डॉक्टर साहब, कितने बार आपके पार्षद आपसे मिलने आते हैं, पूछने आते हैं कि क्या यहाँ की समस्याएं हैं, जबकि आप तो पूरे शहर को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, आईएमए के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, आपसे तो सलाह लेनी चाहिए। आपको तो आंखों पे बैठा के रखना चाहिए, पलकों पे। यही एक त्रासदी है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और कारपोरेशन में भी बहुत सारी पॉलिटिक्स घुस गई है। बिल्कुल, बड़ी सही बात कही, पॉलिटिक्स जुड़ा है। हाँ, राजीव जी बात पूरी करें, उसके बाद मैं फिर जाऊं। मैं सर बिल्कुल बात आपकी मान रहा हूं कि पहले क्या होता था, 5 साल पहले क्या होता था कि हर वेलफेयर एसोसिएशन को एक इनविटेशन आता था। सारे मेयर, काउंसलर जो भी होते थे, ऑफिसर होते थे, डॉक्टर साहब को पता है कि सब हमको बुलाते थे। हम सब लोग, चंडीगढ़ के सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम एक दूसरे से साझा करते थे। लेकिन पिछले 4.5-5 साल से किसी को कोई इन्विटेशन नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, किसी की कोई सलाह नहीं ली जाती। उसका मैं आपको रिजल्ट ये हुआ कि चंडीगढ़ आज बदहाल हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल, आप इससे बड़ा और दाग क्या होगा कि डॉक्टर साहब के समय में नंबर 1 था, आज जो है 26वें नंबर पे पहुंच गया है। तो ये स्थिति है, बदहाली की है उस चंडीगढ़ की, जो एक हिंदुस्तान का पहला आइडियल सिटी, एशिया का पहला प्लांट सिटी बना, उसकी ये स्थिति है। मैं एक सेकेंड पहले सुखदेव जी के पास जाऊंगा। सुखदेव जी, जिस तरह की स्थिति है कि चंडीगढ़ की आप हालत देख रहे हैं, चंडीगढ़ को ही देख के आप लोगों ने जीरकपुर में मैंने बसते हुए देखा है, तो मैं कहूंगा कि ये सोच के कि चंडीगढ़ इतना अच्छा बन गया, इसके साथ ही बनाए तो हमारा भी अच्छा बनेगा, लेकिन वहां भी बदहाली है। ना तो वहां का नगर परिषद जो है बेहतर तरीके से काम कर रही है, न पार्षद सही तरीके से काम कर रहे हैं, न नगर परिषद के अध्यक्ष सही तरीके से काम कर रहे हैं, और वहां की जो कांग्रेस की इस समय नीति सरकार है, उसने भी उसको लेकर के कॉग्निजेंस नहीं लिया है। जी चौधरी साहब, मैंने इस चीज को लेकर, ये मेरे पास प्रूफ है, सारी मेरी डायरियां बनाई हुई हैं
ये हमने रोष मार्च फर्स्ट टाइम 15 साल के इतिहास में हमें रोष मार्च निकालना पड़ा म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ कि इनकी जो हमें चाहिए, हमें पानी बारिश के टाइम में, आज ये पूरा दरिया बन चुका है पूरा जीरकपुर। आज के एक क्या 2 घंटे का 3 घंटे की बारिश से भी ये हाल हो जाता है। हमें ये आपके सामने ये प्रूफ है, ये देखिए, मैं कितनी न्यूज चैनल बोल रहे हैं, सब लिखा हुआ देखिए, हर चीज मैं पेश कर सकता हूँ, मेरे पास पड़ी है कि इतनी बार इनको टीवी चैनल से, प्रिंट मीडिया से, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कोई कसर नहीं छोड़ी, इनको लेटर देकर, मेरे पास कम से कम इतनी बड़ी फाइल बन चुकी है, इनको लेटर देकर इनके पास जाकर रिक्वेस्ट करके कि सर जो मुसीबत है, आज हमें बारिश का हर जून में, मैं मई जून में इनको ये जरूर बताता हूँ, सर बारिशें आने वाली हैं, सारा शहर डूब जाता है, इसका कोई कारण, लेकिन इनको फुर्सत ही नहीं है। इतने जितने कॉलोनियां हैं उससे 10 गुना ज्यादा तो बिल्डर बना लिए इन्होंने। वहां पे वो बिल्डर जब सबसे बड़ी बात है, बिल्डर माफिया के साथ मिल करके सिर्फ नगर परिषद कमाई में जुटी है। हाँ, और वहां के अफसर और बिल्डर मिलके लूट रहे हैं, बाकी से कुछ नहीं हो रहा है, जनता के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। हाँ, मास्टर प्लान बहुत अच्छा है, जीरकपुर का जो मास्टर प्लान है 2008 बिल्कुल बिल्कुल जो सरकार ने बनाया था, जी जी, हाँ, उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं कि इस मास्टर प्लान से मत छेड़छाड़ करो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। वही मैं कह रहा हूं कि पूरा नेक्सस चल रहा है, क्योंकि नगर परिषद में भी बिल्डर माफिया का कब्जा है। चलिए, मैं हितैषी जी के पास जाना चाहूंगा। हितैषी साहब, जिस तरह के हालात हैं, आपको क्या लगता है, जिस पंचकुला की एक कल्पना की गई थी कि चंडीगढ़ से बेहतर शहर बनेगा, क्या उतना बेहतर बन गया है? राजनीतिक स्तर पे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं कि इसको स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इसको विकास प्राधिकरण बना रहे हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे, हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट ला रहे हैं। लेकिन मेरे को बहुत दुख और रोष के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या हम घरों के अंदर 4-4 फुट पानी जाएगा, ऐसे आज सेक्टर 10 के लोग मेरे को मिले, वो इतने रोष और दुख भरे लफ्जों में कह रहे थे कि हम इतने टैक्स भरते हैं, तो क्या हमें ये नारकीय जीवन जीने के लिए पिछले 30 साल से क्यों मजबूर किया जा रहा है? ये हमारी समस्या का स्थायी हल कब निकलेगा? अगर हम ऐसे ही हितैषी साहब, एक और समस्या है कि वोट देते वक्त हम जाति, धर्म और दूसरी चीजें देखते रह जाते हैं, उस समय हम काम को प्राथमिकता नहीं देते हैं, ये भी एक समस्या है। एक और समस्या का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारी घग्गर नदी है। घग्गर नदी जब बरसाती मौसम में बहुत ज्यादा उफान पे होती है, तो उसमें हर साल कोई ना कोई, कुछ बच्चे, कुछ युवक, कोई महिलाएं या तो डूब जाती हैं, या उनको डूबने के लिए हमें एनडीआरएफ वगैरह की टीमें लानी पड़ती हैं। तो वहां एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया जाता है कि इसमें जाना मना है। तो क्या हम इतने से ही हम लोगों का बचाव कर रहे हैं? चलिए, इतने से ही हम बचाव कर ले रहे हैं। हम इसके बाद फाइनल कमेंट के लिए डॉक्टर एपी सांवरिया साहब के पास जाऊंगा। सांवरिया साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं अजय जी, ये सारी प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली है। मैं अपना जो एक्सपीरियंस मेरा सिविल बॉडी में रहा है, और जब मैं राजीव जी को भी सुन रहा था और मुझे अचंभा लगा कि वार्ड में, मेरे टाइम में एक वार्ड कमेटी होती थी, और उसमें उस वार्ड में जितने भी सेक्टर होते थे उनके सारे प्रधानों को हम बुलाते थे और उनसे पूछते थे, और हर एक महीने में कारपोरेशन के ऑफिसर भी आते थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के, चाहे वो सैनिटेशन के हैं, चाहे वो रोड गलीज के हैं, उनको बुलाते थे। और कमेटी, उसको सब कमेटी, वार्ड कमेटी कहते थे। पता नहीं राजीव जी को अभी आजकल वार्ड कमेटियां बनी हुई हैं कि नहीं बनी है। यही एक तरीका है कि हमें राफ्ता करना पड़ेगा बासिंदों के साथ, कि जिनके वोट पे हम आकर के कारपोरेशन या स्टेक होल्डर्स को हमें जोड़ना पड़ेगा और उनकी सुननी पड़ेगी, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही। फाइनल कमेंट राजीव मोदगिल जी आपसे, कि जिस तरह के हालात हैं, इससे क्या लगता है कि हम शहरी एक आदर्श जीवन की जो कल्पना करते थे, वो क्या हमारे पास है, और क्या हम उस तरह से जी पा रहे हैं, या हमें सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है और ये निकम्मे भ्रष्ट अफसरों और तमाम लोक प्रतिनिधियों का जो कॉकस है वो लूट रहा है? जी सर, इतना टैक्स लेने के बावजूद भी, इतना लोगों को लूटने के बावजूद भी हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, मेरी ये समझ में नहीं आता कि वार्ड कमेटियों में मेंबर कौन बने हैं।
किसी को पता ही नहीं चलता। जब हम रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन वालों को कोई इन्विटेशन नहीं है, जब हम अपनी बात वहां रख नहीं सकते, तो फिर उनका काउंसलरों का फायदा क्या है? मैं अपने काउंसलर की बात कर रहा हूँ, सेक्टर 19 के काउंसलर की बात कर रहा हूँ। हमें भी नहीं, आज तक हमें यही नहीं पता कि कौन सी कमेटी बनी है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद वो तो भी दिखाई नहीं देती हैं, वो तो मेयर भी रही फिर भी दिखाई नहीं देती हैं, और नहीं सर, वो 1.5-2 बदतर साल हालात है। से कहीं भी उनका पता नहीं है कि वो कहाँ रहती है। म्यूनिसिपल ये कम्युनिटी सेंटर भाई में चंडीगढ़ का सांसद गायब है, वो अपनी बीमारी का बहाना कर ले रहा है, पार्षद गायब है, उसके बाद मेयर भी अपने उसमें बिजी है। कुछ तो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुल अजय मिला जी के कोई एक्टिव मैं उस अजय जी कोई आदर्श शहर एक्टिविटी को नहीं है बर्बाद करने का क्रम चल चुका सर, है। सारा चलिए, बर्बाद हो गया है। चूंकि समय की सीमा है और मुझे बिल्कुल चर्चा समाप्त करनी है, फेलियर हो गए ऐसी 5 स्थिति साल में, बिल्कुल फेल हो चुकी है में मैं कारपोरेशन। उम्मीद करता हूं कि शायद कुछ बेहतर हो, और जो ये बिल्डर्स का कॉकस है, जो ये जनप्रतिनिधियों का एक भ्रष्ट तरीका है और ऑफिसर्स की एक भ्रष्ट लॉबी है, ये मिलके जिस तरीके से शहरों को और एक अच्छी व्यवस्था को बर्बाद कर रही है, उसको बचाने के लिए हम सब मिलके शायद कुछ प्रयास करेंगे तो शायद कहीं आवाज उठे और उस पर कुछ हो सके। इसी उम्मीद के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूं। आप सभी जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।